हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सभी अच्छे हैं। हम बात कर रहे थे धाराओं की, हम महासागर की धाराओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो कल हमने इससे पहले जो सेशन था इसमें हमने क्या है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है या उत्तरी अध महासागर है, दूसरा कौन सा है उत्तरी हिंद महासागर है, और तीसरा कौन सा उत्तरी जो प्रशांत महासागर है, इनकी धाराओं की हमने बात की थी कि इनमें कौन सी गर्म धाराएं हैं और कौन सी क्या ठंडी धाराएं हैं। तो कल हमने इसके बारे में चर्चा की थी। इसके बारे में आज एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि उत्तरी जो अटलांटिक महासागर से लेकर प्रशांत महासागर में कौन कौन सी गर्म धाराएं हैं। तो पहले हमने एक ट्रिक बनाई थी कि कौन सा आता है। पहले हमने एक ट्रिक बना लिया था जिसमें क्या फागन, मानसून, अक्षु है, यानी फागन आता है, फागन के बाद मानसून आएगा, अक्षु यानी आंसू आते हैं। कोई भी कोई घटना को लेकर के व्यक्ति दुखी रहता है, उनसे आंसू आते हैं। तो कौन सा आता है, पहले कौन सा है, फागन है, मानसून है, अक्षु है। फागन, मानसून क्या है, अक्षु है। फागन की अगर बात करते हैं तो पहले तो कौन सी थी, गर्म धाराओं की अगर बात करते हैं, उत्तरी अटलांटिक की गर्म धाराएं कौन सी आती है, फागुन है, यानी फ्लोरिडा की धारा है। एक उत्तरी अटलांटिक की क्या है, गर्म धारा है। गया गल्फ स्ट्रीम धारा है, नॉर्वे की धारा है। कौन सी आती है, नॉर्वे की धारा है। इसके कौन विश्वत और विपरीत विश्वत जो क्या है धाराएं हैं वो किस प्रकार की गर्म धाराएं हैं। दो धाराएं इसमें चलती है, विश्वत और क्या है प्रति जो विश्वत धाराएं हैं वो भी किस प्रकार की गर्म धाराएं हैं, कौन सी, अटलांटिक महासागर की। दूसरा हमने किया था मानसून की बात की थी, ये हिंद महासागर की गर्म धाराएं हैं, यानी उत्तरी पूर्वी मानसून है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, ये किस प्रकार की हिंद महासागर की कौन सी आती है, गर्म धाराएं हैं। और कौन से, अक्षु है। तीसरा कौन सा किया था हमने, क्या है, अक्षु है, यानी अलास्का की धारा है। अक्षु की बात करते हैं तो कौन सा आता है, अलास्का की धारा है। कैसे की बात करते हैं, यूरेशियो की धारा है। और सु की अगर बात करते हैं, सुषमा की धारा है, अक्षु है। ये कौन सी किस प्रकार की धाराएं थी, ये किस प्रकार की हमारी धाराएं थी, ये हमारी गर्म धाराएं थी। कौन से की, जो कौन सा अटलांटिक है, हिंद महासागर, और कौन सा आता है प्रशांत महासागर है, उनकी कौन सी थी, ये गर्म धाराएं थी। ये कौन सी थी, गर्म धाराएं। दूसरा हमने इसके नीचे ठंडी धाराओं के बारे में चर्चा की थी कि ठंडी धाराएं में कौन कौन सी जो धाराएं हैं इनमें देखने को मिलती है कि इनकी ठंडी धाराएं कौन कौन सी है। कपुले नहीं, ओके ओके, कपुले नहीं, ओके ओके। कनारी की धारा है, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा है, और कौन से, लेब्राडोर की धारा है। ये किस प्रकार की है, ये हमारी ठंडी धाराएं हैं। कौन सी, अटलांटिक या अध्य महासागर की है, हिंद महासागर की हमने कोई नहीं पढ़ी थी। और इसके बाद में अगर बात करते हैं, ओके ओके है, ओखा टस्सक की धारा थी। एक तो कौन सी थी, ओखा टस्सक की धारा थी। एक कौन सा था, क्यूराइल की धारा है। एक कौन सी थी, ओखा टस्सक की धारा, क्यूराइल की। इसे ओयोशियो की धारा भी कहा जाता है। इसे किसके, दूसरा किस नाम से जानते हैं, ओयोशियो की धारा के नाम से भी जानते हैं। इसे ओयोशियो की धारा के नाम से भी जानते हैं। और कौन सी थी, कैलिफोर्निया की धारा है। और कौन सी है, कैलिफोर्निया की धारा है। ये हमारे प्रशांत महासागर की, उत्तरी प्रशांत महासागर की कौन सी ठंडी धाराएं हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि आज हम बात करते हैं इससे आगे कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर की, दक्षिणी हिंद महासागर की और दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में चर्चा कीजिए। तो ये तो हमारा कौन सा आता है, दक्षिणी अटलांटिक या दक्षिणी अध्य महासागर, अध्य महासागर। दूसरा ये हमारा कौन सा आता है, दक्षिणी हिंद महासागर। और तीसरा दक्षिणी प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। वही है अपनी, इधर तो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, इधर कौन सी आती है, ठंडी धाराएं आ जाएगी। इधर कौन सी आती है, गर्म धाराएं हैं, और इधर कौन सी आती है, ठंडी धाराएं हैं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, पहले की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है, ब्राज़ील, ब्राज़ील मौज में अगलुहास, ब्राज़ील मौज में अगलुहास। और इधर की बात करते हैं, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ब्राज़ील मौज में अगलुहास और क्या है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है। और कौन सी आती है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है। इस प्रकार ये कौन सी आती है, गर्म, इनकी क्या है, गर्म जो धाराएं हैं, यानी इन महासागरों की जो गर्म धाराएं हैं इस प्रकार चलेगी। दूसरी अगर हम बात करते हैं, ठंडी धाराएं हैं, ठीक है। ठंडी धाराओं की अगर बात करते हैं तो इसमें कौन सा आता है, पहला तो कौन सा आता है, फोक बगुला, फोक बगुला। और एक इसमें आ जाए दक्षिणी अध्य महासागर, दक्षिणी अध्य महासागर विश्वत, विश्वत धारा है, यानी विश्वत रेखा पर जो दक्षिणी अध्य महासागर की धारा जो बहती है वो किस प्रकार की है, ठंडी धारा होगी। वो किस प्रकार की होगी, ठंडी धारा होगी। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा आता है, इधर कौन सा था, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया था, इधर कौन सा आता है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है।
पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा है। तीसरा, अगर हम बात करते हैं प्रशांत महासागर की, तो प्रशांत महासागर की ठंडी धाराओं की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सी आती है? एक तो इसका नाम है पेरू, दूसरा कौन सा है? हम्बोल्ट है। पेरू या हम्बोल्ट, पेरू या क्या हम्बोल्ट धारा है। तो इनसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी धाराएं गर्म हैं, कौन सी क्या ठंडी है? तो ब्राज़ील धारा है, ये किस प्रकार की गर्म है? ये कौन से थे? दक्षिणी विश्वत, दक्षिण अटलांटिक विश्वत धारा, ये किस प्रकार के गर्म है? और एक कौन से थे? ब्राज़ील की धारा, ये किस प्रकार की है? गर्म धारा है। दूसरा, अगर बात करते हैं मोह की, अगर बात करते हैं तो कौन सा आता है? मोजाम्बिक की धारा है, मोजाम्बिक की धारा। दूसरा, अगर मे की अगर बात करते हैं तो कौन सा आता है? मेडागास्कर की धारा है, मेडागास्कर की धारा। अग्लुहास और सोमाली की धारा है, सोमाली की धारा है। ये किस प्रकार की है? ये हमारी दक्षिणी हिंद महासागरीय गर्म धाराएं हैं। और ये कौन सी आती है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा है। और इसमें कौन सी आती है? दक्षिणी विश्व धारा है, दक्षिणी विश्व धारा, ये तीनों में आ जाती है। ये किस प्रकार की है? हमारी इन जो महासागरों की है वो गर्म धाराएं हैं। ठंडी धाराओं की अगर बात करते हैं तो पहला तो कौन सा आता है? फोकलैंड की धारा है, फोकलैंड की धारा। दूसरा, अगर बात करते हैं बगुला की धारा है, बगुला की धारा है। और कौन सी आती है? दक्षिणी अर्ध महासागर विश्व की धारा है। इसमें कौन सी आती है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा है। यहाँ कौन सी आती है? पेरू की धारा। और कौन से थे? हम्बोल्ट की धारा। तो ये हमारी किस प्रकार की ठंडी धाराएं हैं? ये किस प्रकार की ठंडी धाराएं हैं? तो इस प्रकार के है, इनसे धाराओं से क्वेश्चन बनते हैं कि निम्न में से क्या गर्म और ठंडी धाराएं हैं, इनके बीच में आप अंतर कीजिए, इनको छांटिए। तो कल हमने उत्तरी जो महासागर थे उनके बारे में किया था, आज दक्षिणी जो महासागर है उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि दक्षिणी अटलांटिक या मध्य महासागर की जो ब्राज़ील की धारा है वो कौन सी पवन है, यानी गर्म पवन है। दूसरा, दक्षिणी हिंद महासागर में मोजाम्बिक, मेडागास्कर, अग्लुहास और सोमाली की धारा किस प्रकार की है? तो ये गर्म धाराएं हैं। दक्षिणी प्रशांत महासागर में अगर हम बात करते हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा या दक्षिणी विश्व की धारा है वो किस प्रकार की है? ये हमारी कौन सी आती है? गर्म धाराएं हैं। दूसरा, अगर पूछ लेता है कि फोकलैंड की धारा, बगुला की धारा, ये किस महासागर की धाराएं हैं? तो दक्षिणी अटलांटिक या दक्षिणी अर्ध महासागर की धाराएं हैं। और किस प्रकार की धाराएं हैं? ये ठंडी धाराएं हैं। दूसरा, दक्षिणी हिंद महासागर की ठंडी धारा का नाम दीजिए। 3 ये दे देगा, एक और दे देगा, कौन सी आती है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा है। चौथा, अगर दक्षिणी प्रशांत महासागर की में पूछ लेगा कि पेरू या हम्बोल्ट की धारा गर्म है या ठंडी धाराएं हैं, तो ये किस प्रकार के? ये हमारी क्या ठंडी धाराएं हैं। इस प्रकार ये धाराएं हैं, इनका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थोड़े से इसके बारे में क्या क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे आपको, निम्न में से क्या किस प्रकार से क्वेश्चन इनके बारे में पूछ सकता है। तो पहला आपसे पूछ लेगा कि पहला तो आपसे क्या है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धारा ठंडी है? कौन सी धारा क्या है? ठंडी है। ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम, बी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, सी अलास्का की धारा, डी कनारी की धारा, कनारी की धारा। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी धारा ठंडी है, गर्म या ठंडी। जब हमें पता होगा तो उसी के अनुसार हम उत्तर दे पाएंगे। अगर पता ही नहीं है तो कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है, अंतर नहीं कर पाएंगे। इसलिए डायग्राम बनाया है कि आपको आसानी से याद रहे कि कौन सी गर्म थी और कौन सी क्या है ठंडी है। तो पहले हमने पढ़ा था गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्वे है और फ्लोरिडा है। नॉर्वे, फ्लोरिडा और कौन सी थी? गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम है। और इसमें कौन सी थी? उत्तर विश्व थी। और क्या है? विश्वत प्रति
जो धाराएं थी विश्व प्रति धाराएं हैं अटलांटिक जो महासागर की है वो कौन सी आती है, गर्म धाराएं है। ये किसकी है, अटलांटिक महासागर की है। कौन सी थी, अटलांटिक महासागर, या अध्य महासागर है। अध्य महासागर की कौन सी ये धाराएं हैं, ये गर्म धाराएं हैं। दूसरा उत्तरी पूर्वी मानसून है। ये हमने क्या किया था, पहला बनाया था ट्रिक, यानी क्या है, पहले क्या आएगा, फागन है, फागन मानसून अक्षु है, फागन में मानसून अक्षु होते हैं, रोना आता है किसी किसी बात को लेकर, ये मैंने बताया था कि किसी दुख को लेकर के रोना आता है। तो ये कौन सा उत्तरी पूर्वी मानसून है, यानी पहला कौन सा था, फागन। ये मानसून पवन है, ये कौन से थे, मानसून। मानसून किस प्रकार के, ये मानसून जो धाराएं हैं, तो ये हमने दो प्रकार की पढ़ी थी। एक तो क्या उत्तरी पूर्वी मानसून है, मानसून धारा, एक कौन सी थी, दक्षिणी पश्चिम मानसून, दक्षिणी पश्चिम मानसून धारा। ये किस प्रकार की है, दोनों हमने ऊपर की तरफ बनाए थे डायग्राम, तो ये किस प्रकार के गर्म धाराएं हैं। तीसरा अगर हम बात करते हैं अलास्का की धारा है, अलास्का की धारा है, तो ये हमने क्या पढ़ा था, फागन मानसून अक्षु, तो ये अक्षु में चला जाएगा, यानी अलास्का की धारा है। अलास्का की धारा है, और कौन सी आती है, कियोशियो की धारा है, कियोशियो की धारा है, और कौन सी आता है, सुशीमा की धारा है। ये किस प्रकार की है, ये हमारी गर्म धाराएं हैं। ये किस प्रकार की है, हमारी कौन सी थी, गर्म धाराएं हैं। इसकी बात करते हैं, कनारी की धारा है, कनारी की धारा है। ये हमने कहाँ पर पढ़ा था, अटलांटिक महासागर की जो क्या है, ठंडी धाराएं थी। कौन से अटलांटिक महासागर की है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है। तो यहाँ मैंने क्या पढ़ा था, कपुल्ले, कौन सा पढ़ा था, कपुल्ले है, यानी कनारी की धारा। और कौन सी थी, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा है। और कौन सी थी, लेब्राडोर धारा है। ये तीनों प्रकार किस प्रकार की है, ये हमारी ठंडी धाराएं हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, इनमें से कौन सी धारा ठंडी है, तो इसे हमें याद हो जाएगा, ये कौन सी है, कनारी जो धारा है, ये किस प्रकार की है, ठंडी धारा है। एक तो क्वेश्चन का प्रकार इस प्रकार रखेगा। दूसरा इसमें यह पूछ लिया जाता है कि यह जो धारा है कौन से महासागर की है, कौन से क्या है, महासागर की है। देखते हैं दूसरा, हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन 2, निम्न में से कौन सी धारा, निम्न में से कौन सी धारा दक्षिणी हिंद महासागर की धारा है, कौन सी दक्षिणी हिंद महासागर की धारा है। तो पहला दे देगा यहाँ पर कौन सा आता है, पेरू या बोल्ट की धारा। दूसरा ब्राज़ील की धारा। तीसरा ओखाटस्क की धारा। चौथा मेडागास्कर की धारा। पहले तो इसको देखें, टाट को चलेंगे, क्या को चलेंगे, टाट पता ही नहीं है कौन सी किसकी है, पढ़ाई नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या है, इसलिए डायग्राम के माध्यम से बनाया है कि आप समझें। तो पेरू या हम्बोल्ट की धारा है, हमने अभी पढ़ी थी कि ये दक्षिणी महासागर की कौन सी धारा है, ठंडी धारा है। ये कौन सी आती है, दक्षिणी महासागर की कौन सी है, ठंडी धारा है। ये कौन सी है, दक्षिणी महासागर की पेरू या हम्बोल्ट है, किस प्रकार की है, ये हमारी कौन सी आती है, ठंडी धारा है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, ब्राज़ील की धारा है, ये दक्षिणी अटलांटिक की, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की किस प्रकार की धारा थी, ब्राज़ील की धारा है। तो कौन सी थी, गर्म धारा है, कौन सी है, गर्म धारा है। इससे हमें याद हो। ओखाटस्क की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा आता है, उत्तरी, ये हमने कहाँ पढ़ा था, उत्तरी प्रशांत
उत्तरी प्रशांत महासागर की कौन सी धारा है? ठंडी धारा है। ओके ओके, ओखोटस्क की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, और वहाँ पर क्या था? कैलिफोर्निया की धारा है, क्यूरेल की धारा है, इसी जो इसको क्या कहा जाता है? ओयोशो की धारा के नाम से जाना जाता है। ये उत्तरी प्रशांत महासागर की कौन सी थी? ठंडी धाराएं थी। तो ये क्या पूछ रहा है? दक्षिणी हिंद महासागर की धारा की बात कर रहा है कि दक्षिणी हिंद महासागर की कौन सी धारा है? तो मेडागास्कर की धारा है। ये दक्षिणी हिंद महासागर की कौन सी धारा है? दक्षिणी हिंद महासागर की कौन सी धारा है? ये गर्म धारा है। तो हमने पढ़ा था कि मेडागास्कर धारा यानी क्या है? मौज में अगलुहास, यानी क्या पढ़ा था हमने? मोजाम्बिक की धारा, मेडागास्कर की धारा, अगलुहास की धारा, और कौन सी थी? सुशीला की धारा है। ठीक है, कौन सी थी? इसमें ये क्या था? सुषमा की धारा है। ये किस में पढ़ा था हमने? किस में पढ़ा था? मेडागास्कर की धारा कौन से की है? तो दक्षिणी हिंद महासागर की है, दक्षिणी हिंद महासागर। इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सी जो धाराएं हैं वो कौन से महासागर की है? कौन सी जो धाराएं हैं वो क्या है? कौन सी महासागर की है? इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंद महासागर की बताइए, प्रशांत महासागर की बताइए, उत्तरी प्रशांत की बताइए, दक्षिणी प्रशांत की बताइए, या दक्षिणी हिंद महासागर की बताइए। तो इस प्रकार इसमें क्या है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी धाराएं इसमें आती है। तो मौज में अगलुहास है। सह की अगर बात करती, मैंने यहाँ सुषमा बताया था। ठीक है, सोमाली की धारा है ये, सुषमा नहीं, सोमाली की धारा। क्या है? सोमाली की धारा। सह से अक्सू और सो, इसको याद रखिए कि अक्सू पर जाएंगे तो सुषमा की धारा है, और यहाँ पर अगलुहास अगर आते हैं तो यहाँ पर कौन? सोमाली की धारा है। कौन सी आती है? सोमाली की धारा है। ये कौन सी आती है? सह से अगलुहास से आएगी। तो इस प्रकार गर्म व ठंडी जो धाराएं हैं उनमें यह अंतर करता है। तीसरा क्वेश्चन इसमें इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि जो गर्म धाराएं हैं वो कहाँ से कहाँ तक चलती है और ठंडी धाराएं कहाँ से कहाँ गमन करती है। क्वेश्चन 3, गर्म धाराएं किस प्रकार आगे की ओर विचलन करती है यानी चलती है? तो पहला इसमें देगा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, दूसरा भूमध्य से ध्रुवों की ओर, उष्ण से शीतोष्ण की ओर, उष्ण से शीतोष्ण कटिबंध की ओर, डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। तो गर्म धाराएं हैं, मैंने आपको क्या कहा था कि जो गर्म धाराएं हैं वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर गमन करती है। तो ये पहला ही कौन सा? भूमध्य से ध्रुवों की ओर गमन करेगी। इस प्रकार यह गमन करती है ध्रुवों से। क्या है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। ठंडी धाराएं हैं वो ध्रुवों से क्या है? नीचे की तरफ आती है। तो एक बार देख लेते हैं कि हमने पहले डायग्राम बनाए थे। ये तो कौन सा था? हमारा उत्तरी अमेरिका है, ये हमारा क्या था? दक्षिणी अमेरिका है। और यहाँ पर हमने क्या बनाया था? ये हमारा यूरोप महाद्वीप था। ये हमारा क्या था? यूरोप। ये अपना भारत है। इस प्रकार हमने यूरोप महाद्वीप बनाया था। ये हमारा भारत है। और यहाँ पर हमने क्या बनाया था? अफ्रीका है। ये अफ्रीका था। थोड़ा सा इस प्रकार ऊपर उठा हुआ महाद्वीप था, अफ्रीका है। और ये हमने यहाँ पर क्या बनाया था? ऑस्ट्रेलिया है। ये ऑस्ट्रेलिया हमने बनाया था यहाँ पे। तो इसमें क्या है? गर्म। ये तो क्या है? ध्रुव हो गए हमारे ऊपर की तरफ, क्या ध्रुव है। और ये क्या? हमारी भूमध्य रेखा। यहाँ से कहीं गुजार सकते हैं, भूमध्य रेखा है। तो इसमें क्या है? जो गर्म हवाएं हैं वो क्या है? गर्म हवाओं की अगर बात करते हैं तो ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री है। यहाँ से क्या ऊपर की ओर चलती है, इस प्रकार, यानी इस प्रकार चलती है। जैसे गल्फ स्ट्रीम हवाएं चली थी, नॉर्वे का कमल कहा जाता था। जैसे क्या है? गल्फ स्ट्रीम है। ये किस प्रकार की है? गर्म हवाएं हैं। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गर्म हवा है। तो गर्म हवा हमेशा ऊपर की ओर चलती है। जैसे लेब्राडोर है। लेब्राडोर किस प्रकार की? ठंडी हवा। अभी पढ़ कर आए हैं कि लेब्राडोर किस प्रकार की ठंडी हवाएं हैं। तो ये क्या? ध्रुवों से इस प्रकार। ये क्या? 2 टिप्पणी में ऐसे। वैसे अगर
पीसीएस की तैयारी करें, मेन एग्जाम में रिटर्न होता है, तो वहाँ पर इस प्रकार के डायग्राम के माध्यम से इनको दर्शाना होता है कि कौन सी ठंडी है, कौन सी क्या गर्म है और किस प्रकार इनका गर्म होता है। तो जो ठंडी धाराएं होती है वो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आती है, यानी इस प्रकार ये आती है, इस प्रकार यह आती है। तो इन्हें तो क्या कहा जाता है, ठंडी धाराएं हैं। और इन्हें जब ये कहे भूमध्य रेखा से गर्म होकर ऊपर जब जाती है तो इन्हें क्या कहा जाता है, गर्म हवाएं हैं। ये तो ठंडी हवाएं हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, गर्म। जैसे मैंने अभी चर्चा की थी कि विषुवत और दक्षिणी विषुवत है, विषुवत और प्रतिविषुवत रेखाएं हैं, वो हमेशा इन क्षेत्रों में होती है। गर्म है तो गर्म दिखाई देगी, ठंडी है तो ठंडी दिखाई दे। जैसे हमने अभी चर्चा की थी अटलांटिक महासागर की विषुवत और प्रतिविषुवत जो रेखाएं हैं वो किस प्रकार की गर्म रेखाएं, क्यों इस क्षेत्र में चलेगी, इस क्षेत्र विशेष में चलती है, तो इसलिए यहाँ होती है। ये गल्फ स्ट्रीम होगी, ये लेब्राडोर होगी, लेब्राडोर है। और हमने क्या पढ़ा था, पेरू या हम्बोल्ट की धारा है, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट की ओर चलने वाली जो हवाएं हैं, जो धाराएं हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, पेरू या हम्बोल्ट की धारा है। तो पेरू या हम्बोल्ट की धारा किस प्रकार की, ठंडी धाराएं हैं, तो ये इस प्रकार चलेगी, ये इस प्रकार चलती है, इनको इस प्रकार दर्शाना होता है। और हमने ठंडी हवाएं कौन कौन सी पढ़ी थी, कनारी की धारा है, कनारी की भी धारा क्या है, यहाँ इस प्रकार चलेगी, इस प्रकार ठंडी धारा है। पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा है, लेब्राडोर धारा, ये इस प्रकार चलती है। गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्वे है, उत्तरी पूर्वी मानसून है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, ये किस प्रकार चलती है, ऊपर की ओर चलती है। ये क्या है, उत्तरी, ये क्या कहाँ पर चलती है, इस प्रकार ऊपर की तरफ चलेगी, ठीक है। तो जब गर्म पवनें दर्शाई जाती है, डायग्राम बनाया जाता है, पीसीएस मेन के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इनमें जब डायग्राम दर्शाए इस प्रकार है, जब से अगर नीचे से ऊपर की ओर जब गमन करती है, यानी गर्म हवाएं हैं, उनको सिंगल पीस के, सिंगल एरो के निशान से दर्शाते हैं। जब अगर हम बात करते हैं ठंडी धाराओं को दर्शाया जाता है तो उसमें क्या डबल पीस का निशान आता है, यानी डबल रोटेड अगर इस प्रकार दरते हैं तो वो कौन सी होती है, ठंडी धाराएं होती है। तो कई एग्जाम में दिया होता है, सिंपल ये चिन्ह दे देंगे आपको कि निम्न में से कौन से, ये दे देंगे, ये हिंद महासागर दे दिया, प्रशांत महासागर, कोई भी दे देते हैं, उसके किनारे पर एक इस प्रकार की हवा जो क्या है धारा चला कर दे देंगे। जैसे इधर कौन सा है, प्रशांत महासागर, यहाँ पर कौन सा है, प्रशांत महासागर। अपने पता है कि एशिया के इस क्षेत्र में कौन सा है, प्रशांत महासागर फैला हुआ है। इस तट पर आपको वो क्या है, किसी प्रकार की एक चला कर दे देगा, एक क्या है, एक धारा चला कर देगा। ऊपर से नीचे की ओर जब चलाते हैं इस प्रकार है, ये धाराएं दे देंगे और डायग्राम आपको बनाकर छोड़ देंगे। इसके बारे में लिखिए, 50 शब्द इसके बारे में लिखिए, तो पता ही नहीं है, पहले तो पता ही नहीं रहता है। जब ये चीज़ें पढ़ी हो तभी पता रहता है कि ये क्या है, पहले तो पता चलेगा ये कौन सी धारा है, ठंडी धारा है। फिर हम डायग्राम देखेंगे कौन सा क्षेत्र है, ये एशिया का है, एशिया का क्षेत्र है। और एशिया कौन सा पूर्वी भाग में चल रहा है, एशिया कौन से है, पूर्वी भाग में चल रहा है। और एशिया हमारे कौन से में आता है, भूमध्य रेखा से जब डायग्राम देखते हैं तो ये कौन से गोलार्ध में आ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है। एशिया महाद्वीप को हम जानते हैं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आ रहा है। तो ये मोस्टली जो है प्रशांत महासागरीय कौन सी, पहले तो क्या है, प्रशांत महासागरीय कौन सी धाराएं होंगी, उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी प्रशांत महासागर की होगी। अब गर्म या ठंडी होगी तो इससे हमें क्या पता चला है, ठंडी होगी। तो अब उत्तरी प्रशांत महासागर की ठंडी हवाएं देख लीजिए कौन सी हैं। ओके हमने क्या था, ओखोटस की धारा है, यूराइल की धारा है, और कौन सी थी, कैलिफोर्निया की जो धारा है। इन धाराओं में क्या है, एक धाराएं देख लेंगे कि इस क्षेत्र में कौन सी धाराएं चलती है। तो इस प्रकार इन धाराओं का क्या है, विचलन करना होता है, अपने दिमाग से देखना होता है। इसलिए डायग्राम के माध्यम से आपको होता है। वैसे तो रट्टा मार सकते हैं कि ये गर्म है, ये क्या ठंडी है, लेकिन जब वो उत्तरी या दक्षिणी की बात कर दे देता है तो अब याद नहीं रहते। केवल किताबों में ये दिया है कि अटलांटिक महासागर की धाराएं कौन सी है, प्रशांत महासागर की धाराएं कौन सी है, हिंद महासागर की धाराएं कौन सी है, गर्म और ठंडी वहां पर दी है, लेकिन यह नहीं बताया कि उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं कौन सी हैं, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं कौन सी है, प्रशांत उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं कौन सी है, दक्षिण की कौन सी है। तो इस डायग्राम के माध्यम से क्या है, ये इजिली याद रहता है, इसलिए आपको क्या है, इस प्रकार इनसे क्या धाराओं से क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, एक तो क्या है, ज्वार भाटा है, ये तो क्या है, ज्वार भाटा किस प्रकार आता है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पहले हमने कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा और देख लेंगे। अभी परसों ही 8:37 भारत का टाइम 9:30 बजे दिया गया कि सुपर मून, ब्लू मून और जो क्या फुल मून है एक ही दिन में दिखेंगे। 23 अभी दिखा था, अभी 30 अगस्त को यह वह घटना हुई थी, 30 अगस्त 2023 को शाम को भारत के लिए 9:30 बजे का टाइम दिया गया, लेकिन 8:37 पर भारत में क्या है, ये घटना देखने को मिली थी। कईयों ने देखा होगा, लेकिन कई व्यस्त हैं, टाइम ही नहीं है उनको, तो नहीं देख सकते हैं। तो 8:37 सुपर मून, ब्लू मून और क्या फुल मून बना था। अब ये कई 2037 में यह घटना एक बार फिर देखने को मिलेगी। तब तक
कौन कहाँ होगा क्या पता है। तो ये घटना अभी हुई थी, कोई घटनाएं होती है तो देखना चाहिए उनको। तो सुपर मून, ब्लू मून और फुल मून है। तो एक बार इसमें थोड़ा सा ज्वार भाटा है वो और देख लेंगे, फिर विश्व का हमारा क्या है कंप्लीट हो जाएगा। फिर भारत के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या कंटिन्यू चलें सारे टॉपिक हो, किसी को क्या इच्छा हो तो देखने के लिए सारे एक जगह मिल जाए, इसलिए क्या सभी जो क्या भूगोल के विश्व के भूगोल के टॉपिक एक जगह इकट्ठे किए गए। तो वैसे तो क्या धाराओं की सीधा बता सकते थे कि ये इसकी है, ये इसकी है, रट्टा मारने के लिए, लेकिन थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए डायग्राम बनाया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो इसका पार्ट है वो आगे वाला है वो कल करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।